हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका टाइटल है धीरे धीरे का संस्कृत वर्जन सुनकर हनी सिंह को भूल जाएंगे आप। तो वाह यार, संस्कृत वर्जन भी है धीरे धीरे का, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, सुनते हैं ये। पर उससे पहले यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। शानैः शानैः माम जीवने आगच्छ शानैः शानैः मामा हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे शते मेलाने ज्ञानी ही ज्ञापने। मेरा नाम इंद्रजीत साकेत है और मैं रीवा मध्य प्रदेश में स्थित भरुहा ग्राम का निवासी हूँ और मैं इसमें स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम शत्रार्ध बीत गया और द्वितीय शत्रार्ध प्रारंभ है, शुरू है और संस्कृत विभाग से हूँ मैं। ऑनर्स मेरा संस्कृत है। संगीत के प्रति जो आपका लगाव है उसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? ये तो हम देखिए, पहले जो भी पहले से हम उतना रुचि नहीं रखते थे, लेकिन अब जो है तुम मतलब जब से हारमोनियम हमने सीखा तो हमें आत्मविश्वास हुआ और काफी लोगों ने कहा कि भाई जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो संस्कृत में संगीत जरूरी है। तब से हमने इसको भी हम मतलब वो करने लगे। लेकिन विशेष मैं गा लेता हूँ बस, और अगर कोई संगीत का थियरी पूछे मतलब कि तो वो सब हमको ज्ञान नहीं है, स्वर का ज्ञान या ऐसे कुछ ज्ञान नहीं है। और देखिए, यद्यपि मैं कक्षा 12 तक संगीत पढ़ा, लेकिन मतलब उस समय ध्यान हम ना दे पाए। यहाँ पढ़ने में मन लग रहा है? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल। और मेरा आगे विचार है कि मैं अब डिप्लोमा करूं अगले वर्ष। इस वर्ष तो मैं छूट गया था, अगले वर्ष डिप्लोमा करूं। डिप्लोमा बांसुरी से मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ। जी देखिए, हनी सिंह की गीत है और इस गीत को हमने यूट्यूब में भी सुना। अपनी कोई बड़ाई नहीं है इसमें। हमने यूट्यूब में इस गीत को सुना हनी सिंह का। तो इसने कभी किसी ने हमसे कहा कि भाई देखो, हमने तो सुना था संस्कृत पुराना है, इसमें नया क्या हो सकता है। जब देखो तो कक्षा 6 में या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये हमने पढ़ा। कक्षा 8 में भी यही पढ़ा, कक्षा 7 में, हर साल यही पढ़ने को मिलता है, तो इसमें नया क्या है। तो हमने कहा नया आपको क्या नया इसमें भी कहा, जैसे हिंदी गाने आते हैं हनी सिंह के, उस प्रकार से तो संयोग वशात हमें वो गाना याद था, तो हमने कहा हम सुनाते हैं आपको संस्कृत में क्या हो सकता है नया। तो हमने सुनाया। आप सब लोग सुने होंगे, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, उसी को धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, वह संस्कृत में। प्रतिपल तव संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वातां कथयाम्यहं तम्। प्रतिपल तव संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वातां कथयाम्यहं तम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। गायामि नृत्यानि धामानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शानैः शानैः माम जीवने आगच्छ शानैः शानैः मामा हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे शते मेलाने ज्ञानी ही ज्ञापने। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुप्रिये। क्षायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदे। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। गायानि नृत्यानि गामानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शानैः शानैः माम जीवने आगच्छ शानैः शानैः मामा हृदयं चोरय त्वत्तः प्रेम गते मे शुभ्रे प्रियतामे
शाते मेलाने गाणे ही ज्ञापने, ऐसा था। क्या बात। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन की विशेषता क्या है? वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में, वृंदावन में यमुना मैया, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही कमाल का था, इतना सुंदर, बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, और म्यूजिक कैसे क्रिएट किया अपने फिंगर्स को क्लिक करके, और इतना अच्छा क्लिक कर रहे थे, अमेजिंग था। वो अपने में एक और टैलेंट है, गाना वो भी संस्कृत के ना, पहले तो वो करना और उसके बाद दूसरा कि आप संस्कृत में उसको ट्रांसलेट करके गा रहे हो, इतना अमेजिंग लग रहा था सच्ची में। जो ओरिजिनल है ना, जब ये संस्कृत में सुना तो लगा यार वो कुछ नहीं, ये देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर गाया उन्होंने, और वो संस्कृत में करा, अमेजिंग है। वही आप बोल रहे थे ना, जैसे बोला कि किसी ने कहा कि भाई आप संस्कृत में, तो हम लोग 6th में भी यही सीखा, 7th में भी, तो मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने तो संस्कृत ली थी, और मुझे याद है, अब और कुछ याद नहीं, पर मुझे ये याद है कि हम रटते थे कर्ता ने करम को करण से, पता नहीं और क्या क्या था, तो उससे कुछ हेल्प मिलती थी मेरे ख्याल से संस्कृत के कैसे लिखना है उस टाइप से। तो वही वो बोल रहे, पर संस्कृत में करना और उसके बाद उस किसी सॉन्ग को ट्रांसलेट करना बाकी कमाल का है। और कह रहे हैं कि मैंने कोई शिक्षा नहीं ली मतलब म्यूजिक में, और उसके बगैर इतना अच्छा किया, तो सोचो अगर ले लें तो कितना और कमाल कर लेंगे। अमेजिंग था, माइंड ब्लोइंग था। ऐसा ना मैंने वीडियो कभी देखा है और ना मैंने कभी इतना अच्छा संस्कृत में कभी कोई सॉन्ग सुना है। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। कमाल देखिए कि इतनी एबिलिटी कि संस्कृत में गाया है, और चुटकियों से पूरा गाना जो है साथ में उसका रिदम दी है कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और देख नहीं सकते। तो भगवान ने एक चीज़ ली है मगर दूसरी चीज़ दे दी, एबिलिटी, ये ब्रेन, ये शार्पनेस, कि इतनी मजबूरी में भी इन्होंने इतनी ग्रेट क्रिएटिविटी की है। अब संस्कृत जो है आसान नहीं है सीखने में, तो अगर आप रीज़न देखें कि संस्कृत जो थी उस समय चलती थी, आज संस्कृत क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को संस्कृत मुश्किल लगती थी, तो इसलिए खड़ी बोली आ गई और बोलियां आ गई जो आसान हैं, क्योंकि संस्कृत मुश्किल थी और कहा जाता था कि जो मतलब विद्वान लोग हैं वही संस्कृत बोलेंगे, तो दूसरे लोगों को डिफिकल्ट लगती थी। तो ये संस्कृत कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो है शक्तिशाली दिखाई है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ब्रेन में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत दुख की बात है कि इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज जो उन्होंने अभी संस्कृत में गाया है, इतना अच्छा लग रहा है, वो क्यों लूज हो रही है, क्यों मतलब कम होते जा रहे हैं संस्कृत के स्पीकर्स की। बहुत दुख की बात है और उसको फिक्स करना चाहिए संस्कृत को। अब जब स्कूलों में संस्कृत सिखाई जाती थी, रट्टा मार के लोगों के 9900 आते थे, मगर उनको वार्तालाप करना नहीं आता संस्कृत में। यहाँ पे मैं क्यों इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो है यूएसए में स्पेनिश बहुत पॉपुलर है,
मगर अगर आप स्पेनिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आपको आगे जाने देंगे, वो आपको जो है A ग्रेड लेने देंगे, तो वो कहेंगे नहीं, अगर आप वार्तालाप नहीं कर पा रहे तो अब हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाने देंगे, नेक्स्ट आगे का लेवल स्पेनिश नहीं जाने देंगे। आपको बोलेंगे वही तुम करते रहो जब तक तुम्हें बोलना नहीं आता स्पेनिश। सिमिलरली संस्कृत में भी ऐसा ही होना चाहिए था कि टेस्ट तो ठीक है मगर हम तुमसे संस्कृत में बात करेंगे, अगर तुम नहीं कर पा रहे बात तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, तुम्हें वही संस्कृत रिपीट करनी पड़ेगी जब तक तुम्हें संस्कृत में बोलना नहीं आता। और सिर्फ अभी रिसर्च करें तो पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ 2-4 गांव ही बचे हैं जहां पे संस्कृत जो है नेटिवली बोली जाती है। और मुझे ये भी पता नहीं कि अभी एक जमाने में दूरदर्शन का संस्कृत में आते थी न्यूज, आई होप कि अभी भी संस्कृत में न्यूज आ रही है, तो आई होप सो कि इतने लोग हैं जो सुनते होंगे संस्कृत की न्यूज को। और मगर संस्कृत को मेरे ख्याल से रिवाइवल होना चाहिए, वापस संस्कृत लानी चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज, इंडिया में 3rd लैंग्वेज का बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, अच्छा आप एक 3rd लैंग्वेज कर लो, आप जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, रशियन सीख लो, सब बोगस है। क्यों? क्योंकि आपको बोलना कभी आता ही नहीं है। आप रट्टे मार मार के जो भी पास हो जाइए, मार्क्स ले आइए, आपको ना जर्मन बोलनी आएगी, ना फ्रेंच, ना कुछ। अब हमारे समय में तो यही था कि पास हो जाते थे अच्छे मार्क्स से, कुछ बोलना नहीं आता था, पूरी जो टाइम था बर्बाद हो गया रट्टे मारने में, चाल चलने में। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर कर देंगे, ये क्वेश्चन आएगा वो आंसर कर देंगे, बोलना नहीं आया। तो इसका दुख की बात है। आई होप इस सिस्टम को फिक्स किया जाए और जिन लोगों को शौक है उनको लिया जाए। ये नहीं कि कंपल्सरी है जी आपको एक 3rd लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, अगर लेनी पड़ रही है तो एटलीस्ट आप उसको ऐसे बनाएगी प्रैक्टिकल हो कि आप बोल पाए, वरना कोई फायदा नहीं है। तो इनका जो वीडियो था बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब देखिए कि जब ऐसे देखते हैं इस डिसेबिलिटी को तो कितना दुख आता है कि इंसान को नजर नहीं आ रहा और कितनी एबिलिटी इनमें है। उस तरीके से हर इंसान को भगवान को थैंक्स करना चाहिए कि आपकी सिचुएशन बेटर है, आपकी सिचुएशन बेटर है कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो भगवान को थैंक्स करता हूँ कि थैंक गॉड कि ये डिसेबिलिटी नहीं है, और जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल दिखाया है, डेफिनेटली ही विल डू ग्रेट इन लाइफ। हमारी बेस्ट विशेस है इनको। तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, कमाल कर दिया उन्होंने, दिखा दिया कि अपनी मेहनत से कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल गाना उन्होंने गाया और अपनी मेहनत से इतनी अकम्पलिशमेंट्स की हैं। तो जैसे हस्बैंड कह रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेस हैं, ऑल द बेस्ट कि वो लाइफ में बहुत तरक्की करें। तो बहुत ही सुंदर वीडियो था, देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।